153, यानी कि अब शुगर क्या हो रही है, वापस डाउन होना शुरू हो रही है। आप ध्यान दीजिए, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना 153 आ रही है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर हमारी बढ़ जाती है, और जब लगभग 2 घंटे बीतने को आते हैं, 1.5 घंटे के बाद, तो शुगर हमारी क्या होती है, फिर से डाउन होना शुरू हो जाती है। तो शुगर अभी आधा पौने घंटे में आप देखेंगे एकदम डाउन पे आ जाएगी ये। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि योगा करूंगा। योगा में मैं कपालभाति और मंडूकासन करूंगा। 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट मंडूकासन, उसमें 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। तो उसको करके उसके बाद पहले शुगर चेक हो रही है अभी, उसके बाद फिर आधा घंटे के बाद फिर चेक होएगा, और करने के बाद शुगर कितनी आती है, और उसके आधे घंटे के बाद फिर शुगर चेक करूंगा कितनी आएगी, और उसके बाद रहेगा तो 1 घंटे के बाद मैं वापिस शुगर आपको चेक करके दिखाऊंगा कि 1 घंटे के बाद क्या शुगर आती है। मतलब आप समझ लीजिए स्टार्टिंग आधा घंटा, फिर वापिस आधा घंटा, फिर उसके 1 घंटे के बाद, यानी कि शुगर फिर 1 घंटे के बाद भी चेक करूंगा कि मेरी शुगर कितनी आती है। वीडियो अच्छी लगे और लोगों तक शेयर करना, ये बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि लोगों को इस जानकारी को पता होना चाहिए। ये वीडियो इंफॉर्मेशन के तौर पे बनाई जा रही है। बात हमारी शुगर कितनी घटती है या बढ़ती है, वाटेवर जो होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब योगा व्यायाम हम करते हैं तो शुगर हमारी उस समय बढ़ती है, लेकिन शुगर उसके बाद घटती भी है। तो देखते हैं हमारी शुगर अभी इसमें कितनी आती है। सुबह के 6:55 हो गए। मैंने कोई किसी तरह की चाय नहीं पी है, ना कोई दवाई खाया, किसी चीज को नहीं। सिर्फ सुबह उठा हूँ, सिर्फ बाथरूम गया हूँ, बाथरूम जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने किसी तरह कोई चीज खाई पी चीजें नहीं है। सुबह जैसे हम सुबह शुगर कम रहती है 6 बजे तक, उसके बाद शुगर फिर से हम जब एक्टिविटी चालू करते हैं थोड़ी सी बढ़ जाती है। 141, ये देख लीजिए, यानी कि जब सुबह ज़्यादा शुगर रहती है, उसके बाद शुगर धीरे धीरे जो भी होगा, अभी इसको मैं देखेंगे 141 आ रहा है। शुगर कभी फ्लैक्चुअल होती रहती है, डायबिटीज है ये। चलते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करता हूँ। योगा में मैं मंडूकासन और कपालभाति, ये दोनों एक्सरसाइज 15-15 मिनट करूंगा। उसके बाद देखते हैं क्या शुगर रिपोर्ट आती है। 7:01 पे, और उसको पूरा मैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा। उसके बाद वापिस शुगर चेक करूंगा। इस एक्सरसाइज करने के लिए जो इसको बोलते हैं कपालभाति करने के लिए इसको क्या करते हैं, जैसे कैसे नाक छिलकते हैं, इसे आपको जितनी शक्ति हो उतना आप इसको करिए। 1 सेकंड में एक बार भी कर सकते हैं, फास्ट मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप में ताकत हो। आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्लो ही कीजिए इसको। अभी करेंगे मंडूकासन। कपालभाति हो गया है। इस तरह से उंगलियां खुली रहेंगी, इस तरह से अंदर जाएंगी, और ये अंदर आके ये ऐसा फोल्ड होके नाभि पे जाके लगा लिया जाता है, और इस पर झुक जाया जाता है। और जितना आप चाहे, आप कम से कम 30 सेकंड रुकना है। 30 सेकंड बाद आप कितना टाइम भी रुक सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना आप कीजिए इसको। सांस खींचकर और सांस पूरा बाहर निकाल के झुक जाना है। पहले राउंड में कम होता है, उसके बाद जब 2-3 राउंड करेंगे तो फिर इजी होने लग जाएगा ये। आप देख सकते हैं पूरे पसीने हो गए। देखिए, मंडूकासन करने पर पूरा पसीना हो जाता है, कपालभाति करने पर नहीं। चलिए, थोड़ा सा लेट लपेट उसमें हुआ था वीडियो हमारा करने में। आधा घंटा हो चुका, आधा घंटा ज़्यादा ही हो गया, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गया। देखते हैं क्या भी शुगर हमारी आती है। आधे घंटे में कपालभाति और मंडूकासन करने के बाद देखते शुगर क्या आती है। पूरा पसीना पसीना हो गया। मैंने कोई भी चीज़ खाई नहीं थी, सुबह उठी थी, सीधा एक्सरसाइज किया, शौचालय गया हुआ था। इस सेकंड राउंड शुगर चेक कर रहे हैं। पहले राउंड में 141 आया था।
आधे घंटे में शुगर चेक करेंगे और एक शुगर हम चेक करेंगे 1 घंटे के बाद कि 1 घंटे हमारी शुगर कितनी आती है। आप देख रहे हैं जो मैंने कहा था बात को कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर बढ़ जाती है, लेकिन यही शुगर फिर आधा घंटे के बाद अलग रिपोर्ट आएगा। ये देख लीजिए 141 आया था, 154 हुआ है, यानी कि 13 पॉइंट शुगर बढ़ा हुआ है। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर हमारी बढ़ जाती है। इसका कारण है कि हमको बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम कोई चीज काम करते थे हमको ऊर्जा की जरूरत लगती है, तो हम ऊर्जा कहाँ मिलता है हमको? ग्लूकोज से। तो बॉडी हमारे यहाँ रिलीज कर देती है कि इसको इस समय ग्लूकोज जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हमारी शुगर क्या होती है उस समय बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि शुगर हमारी बढ़ी हुई आई है, तो हम सुबह इसलिए हम जब उठ जाते हैं तो चलना फिरना चालू करते हैं, इससे शुगर हमारी फास्टिंग सबकी ज़्यादा आती है। इसका कारण है कभी आप देखना बिस्तर से उठना और सीधा शुगर चेक करना, तो शुगर आपकी कम आएगी। 6 बजे 5 बजे आप चेक करके देखना, शुगर कम दिखेगी फास्टिंग। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उठ के 1 आध घंटा घूम लेंगे, जैसे मैं 5:30 बजे उठ गया था, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा हो चुका, तो उसमें क्या होता है शुगर 10-20 पॉइंट अपने आप बढ़ जाती है, तो क्योंकि बॉडी को आ जाता है। देखते हैं आधा घंटे के बाद कि आधा घंटे के बाद क्या रिपोर्ट, क्योंकि जो रिसर्च किया गया है वो रिसर्च में कहा गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, करने के बाद आधा घंटे के बाद हमारा शुगर क्या होता है वापस घट जाता है, तो हमको किसी चीज़ खाने की जरूरत पड़ जाती है। तो आधे घंटे वापस चेक करेंगे, देख लीजिए 7:42 हो रहा है, तो लगभग 8:15 बजे वापस चेक करूँगा क्या रिपोर्ट हमारी आती है। चालीस मिनट के बाद वापस शुगर चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिपोर्ट आता है। 8:24 को चेक कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या रही रिपोर्ट अभी। 160, यानी किसका मतलब है कि हम जब कुछ भी 160 शुगर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जनरल को ये बताना था लोगों को कि योगा व्यायाम करने के बाद शुगर बढ़ती है, उसके बाद फिर शुगर कुछ टाइम के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद शुगर डाउन भी पड़ती है। देखते हैं फिर वापिस शुगर चेक कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज मैंने लगभग खत्म किया था 7:40 को, और अभी हो रहा है 9:20, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वापस शुगर चेक कर रहा हूँ। आपने इसके पहले जो रिपोर्ट देखी थी वो रिपोर्ट आई थी 160, यानी कि शुगर शुरू हुई थी 141 से और खत्म हुई है 160 पे। अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है कि अभी कैसा डाउन हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी देखना जरूरी है हमारा। क्या रिपोर्ट आती है फाइनल 153, यानी कि अब शुगर क्या हो रही है वापस डाउन होना शुरू हो रही है। आप ध्यान दीजिए, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना 153 आ रही है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर हमारी बढ़ जाती है, और जब लगभग 2 घंटे बीतने को आते हैं 1.5 घंटे के बाद, तो शुगर हमारी क्या होती है फिर से डाउन होना शुरू हो जाती है। तो शुगर अभी आधा पौने घंटे में आप देखेंगे एकदम डाउन पे आ जाएगी, ये 123 120 पे आ जाएगी, तो हमको भूख लेना चालू हो जाएगा, यानी कि 10 बजे तक पहुंचते शुगर डाउन हो जाएगी। यानी कि पहले हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी शुगर इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें ताकत की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और फिर जैसे ही हम रिलैक्स हो जाते हैं फिर वापस धीरे धीरे शुगर क्या होती है डाउन होना शुरू हो जाती है, फिर अपने लेवल पर वापस आ जाती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। इसी वीडियो में लाते रहूँगा।